जय हिंद मित्रों। आप लोगों को तो याद ही होगा कि एंड ऑफ 2019 में चाइना में एक वायरस फैल रहा था जिसका नाम था कोविड-19। एंड अब चल रहा है एंड ऑफ 2023, यानी अब 4 साल बाद फिर चाइना के नॉर्दर्न पार्ट में एक बहुत तेजी से खतरनाक बीमारी फैल रहा है, जिसके अभी सिर्फ 5-6 दिनों में ही 7,000 तक केसेस सामने आ चुके हैं और ये बीमारी ज्यादातर बच्चों को ही हो रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बीमारी के बारे में बताता हूँ, जो की एक मिस्टीरियस निमोनिया है, बट उसके सिम्टम्स निमोनिया से टोटली डिफरेंट है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये कितना खतरनाक है, क्या ये भी कोरोना की तरह पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट करेगा, और ये भी बताऊंगा कि आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, अब अक्टूबर 2019 में चाइना के वुहान शहर से आउटब्रेक हुआ कोविड-19 पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैला और आज तक में कोरोना की वजह से नियर अबाउट 7 मिलियन लोग मर चुके हैं। और अब दुनिया नहीं चाहती कि कोविड जैसी कोई दूसरी नई बीमारी आए। वैसे कोरोना से तो दुनिया का पीछा छूट गया, लेकिन दुनिया में फिर एक नया बीमारी आ रहा है और उसके लिए दोषी चीन को ही माना जा रहा है, क्योंकि चीन में फिर अब नई बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, जिसका नाम H9N2 वायरस है और इसे एक मिस्टीरियस निमोनिया कहा जा रहा है। इस मिस्टीरियस निमोनिया के सिम्टम भी कोरोना के सिम्टम से काफी सेम टू सेम ही है। जिस तरह से कोरोना में लोगों में बुखार एक कॉमन लक्षण था और उसके फेफड़ों में थिक म्यूकस हो जाता था, वैसे ही इस मिस्टीरियस निमोनिया से भी लोगों को तो पहले बुखार हो रहा है और फिर फेफड़ों में सूजन हो जाने के कारण फेफड़ों में पानी भर जा रहा है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लग रही है। बच्चों में तो खांसी की शिकायत भी मिल रही है। दोस्तों, कोरोना के फैलाव के लिए दुनिया में चीन को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन चीन ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि जिस तरह चाइना ने समय रहते दुनिया को कोरोना को लेकर अवेयर नहीं किया था, ठीक उसी प्रकार चाइना इस बार भी इंफॉर्मेशन छुपा रहा है। चाइना में बढ़ रही इस बीमारी की जानकारी प्रोमेड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी। ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमंस एंड एनिमल्स में बीमारियों के फैलाव पर नजर रखती है और दुनिया को सचेत करती है। इस प्रोमेड ने ही दिसंबर 2019 में कोविड-19 वायरस की चेतावनी दी थी और इसके 2 महीने बाद दुनिया को इस वायरस के खतरे का एहसास हुआ। अब प्रोमेड ने एक बार फिर दुनिया को अलर्ट किया है, लेकिन चीन अभी भी चुप्पी साधे हुए है। लेकिन अब WHO ने भी चाइना में फैल रहे इस मिस्टीरियस निमोनिया से रिलेटेड रिपोर्ट मांगी है। WHO ने चाइना से भी मरीजों का डाटा मांगा है, जो कि चाइना अभी तक पब्लिक नहीं किया है। कोरोना की तरह चाइना अभी भी छिपा रहा है। WHO ने चाइना से ये भी पूछा है कि बच्चों में बीमारी कैसे और किन वजहों से फैल रही है, और साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पूछा है कि ये डिजीज चाइना के किन किन रीजन्स में सबसे ज्यादा फैल रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दुनिया की टेंशन क्यों बढ़ रही है इस बीमारी से, इसकी मेन वजह समझिए। दिसंबर 2019 में प्रोमेड ने कोरोना को लेकर अलर्ट किया था। इसके कुछ दिनों बाद लगभग 5 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना से इस पर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी थी, और इसके 1 महीने बाद से पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया था। इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। प्रोमेड के अलर्ट के बाद WHO ने चाइना से जानकारी मांगी है। अब देखिए, यहाँ पे चाइना में फैल रही इस बीमारी से लेकर WHO ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी किया है, ताकि इस बीमारी के जोखिम को कम किया जा सके। WHO ने सजेस्ट किया है कि चाइना में सभी लोग टाइमली वैक्सीनेशन करवाते रहे। इसके अलावा कहा है कि कीप डिस्टेंस फ्रॉम पीपल हु आर इल, यानी कि बीमार लोगों से दूरी बना के। तीसरे गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रैक्टिस सेल्फ आइसोलेशन व्हेन सिक, यानी कि बीमार होने पर आप खुद को आइसोलेट कर ले। इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे, गेट नेसेसरी टेस्टिंग एंड मेडिकल हेल्प ऑन टाइम, यानी कि समय पर जरूरी टेस्ट जरूर करवाएं और समय समय पर मेडिकल हेल्प लेते रहें। इसके बाद तो मास्क पहनने एंड रेगुलर हैंड वॉश करने के लिए कहा गया है। और वैसे भी आप लोग अगर चाइना में देखोगे तो इस वक्त भी मास्क पहनना भी लोगों के डेली रूटीन में आ गया है। चाइनीज लोग ऐसे भी मास्क से अपना मुंह छिपाकर ही चलते हैं। कोरोना से चाइना भी काफी ज्यादा अफेक्टेड रहा है। ऐसे में पॉसिबल है कि चाइनीज लोग WHO के गाइडलाइंस को फॉलो करें, लेकिन इस मिस्टीरियस निमोनिया के फैलने से लोगों में रेस्पिरेटरी इलनेस हो रही है। उसको लेकर चाइनीज आर्मी के मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर का कहना है कि ईयर 2023 की शुरुआत से कोविड-19 को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन्हें अब हटा दिया गया था, जिसके बाद ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया की पहली लहर है। चाइना भले ही दिखा रहा है कि वह ठीक है, लेकिन प्रोमेड ने कहा है कि अगर इस बीमारी पर जल्दी कंट्रोल नहीं लाया गया तो ये बीमारी जल्दी ही पेंडेमिक यानी कि महामारी का रूप ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में बड़ा संकट छा जाएगा। चाइना के लोगों में फैल रही इस बीमारी को लेकर चाइना का कहना है कि यह बीमारी निमोनिया से काफी मिलती जुलती सी है, लेकिन जो सिम्टम्स पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो निमोनिया से बिल्कुल ही अलग है। पेशेंट्स में ऐसा देखा जा रहा है कि उनके लंग्स स्वेल हो जा रहे हैं और साथ ही तेज बुखार के साथ खांसी, फ्लू और सांस लेने जैसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल है कि जिस तरह से चाइना से निकलकर कोरोना दुनिया में फैल गया था, वैसे ही खतरा दोबारा बन रहा है और इससे भारत पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए मेरा ओपिनियन है कि चाइनीज लोगों को इंडिया में एंट्री बैन कर देनी चाहिए, और अगर कोई चाइना से आता भी है तो उसे 20 डेज के लिए क्वारंटाइन कर देना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।